वालेकुम जी। फैज़ान जो बच्चा कत्ल हुआ, आप उसके वालिद हैं? जी। आ जाए ज़रा इधर आ जाए। हमें बहुत अफसोस है आपके बच्चे का। मेरे इदारे की जानिब से, हम तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे पहले तो हमारी आपके साथ इज़हार हमदर्दी है जो आप पर बीत रही है। यकीनन उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन बात आपसे इसलिए करने के लिए इस गम के मौके पर हम लोग पहुँचे। एक तो हमदर्दी भी आपसे करनी थी, कुछ इंसाफ के तकाजे भी तो पूरे करने हैं ना। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले। मैं जानना चाहती हूँ कि फैज़ान की क्या दुश्मनी थी जिसने कत्ल किया, वो मामला क्या था, क्यों इस नहज तक कातिल पहुँचा? जी कोई दुश्मनी नहीं, कारोबारी लोग हैं, दुकानें हैं हमारी। कभी आज तक कभी छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई। बस नाहक नजायज़ बड़े ही दर्दनाक तरीके से उन्होंने मारा है उसको। क्यों मारा, आपको क्या समझ आई? तो ये कोई लड़कियों का मामला था। वो कह रहे हैं कि लड़कियों ने कहा है, तो उस वजह से हम लोगों ने मार दिया है। आपके इल्म में कोई कोई बात वजह थी नहीं ऐसी, है, फैज़ान नहीं किसी कोई को ऐसी पसंद करता था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी ना कोई, वो उसकी उम्र क्या थी? 16 साल तो उसकी उम्र थी। अभी तो बिल्कुल छोटा था वो। अब बिल्कुल छोटा था। उसने क्या, लड़कियों का कोई मामला नहीं था। इन जिन्होंने मारा है उनका कोई लड़कियों के साथ था मामला। तो फैज़ान को क्यों कत्ल किया? फैज़ान क्यों नवाला बना उनके मुंह का? वो रोक टोक करता था बस। अच्छा, फैज़ान का क्या लिंक था उन ख्वातीन के साथ जिनको वो रोक टोक करता वो था? रिश्तेदार थे। रिश्तेदार थे। जी। अच्छा, सिर्फ इसकी बली फैज़ान चढ़ गया? हाँ जी बिल्कुल। जिस दिन फैज़ान घर से निकला, ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों पेश आया? पहले कोई धमकी भी घर आई? जी पहले वो रोक टोक करता था कि ये गलत कर रहे हो आप लोग, ये लड़कियों को मना करता था। लेकिन वो लड़के ने उसको धमकी वगैरह दी पहले। तो उस दिन तो वो जी क्या धमकी दी? यही को आप अगर ये आइंदा आए तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम लोग। फैज़ान ने धमकी दी या लड़कों ने? कातिल ने दी? कातिल ने दी है। फैज़ान को दी? जी। अच्छा, तो फैज़ान ने धमकी आप लोगों को घर में बताई सबको? एक दफ़ा जिक्र किया उसने कि इस तरह लड़कियां मुझे तंग करते हैं, और बात भी की उनसे, उनके लड़कियों के घर वालों से कि इस तरह के वो लड़के हैं जो तंग कर रहे हैं बार बार। तो उन्होंने बस नहीं जी ऐसे कोई मामला नहीं है, इस तरह टाल दिया। फैज़ान कत्ल हुआ उस दिन आप भी साथ थे? नहीं, मैं नहीं था साथ। वो है, उसका चाचा है वो साथ था, और एक कज़न है वो साथ था। उनको फायर नहीं लगे? नहीं, वो पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, आपको कब इत्तला मिली कि फैज़ान जो है वो मजरूब है या अब दुनिया में नहीं रहा? वो उसके तकरीबन 5 मिनट बाद इत्तला मिल गई जी। गली में था ना, घर से निकला ही है। अच्छा। गाड़ी लेने गया है घर से, तो सामान लेने के लिए दुकान का। तो वो निकला है, तो आगे बस वो बैठे हुए थे। बात ये थे, वालिद आपका क्या मुतालिबा है, क्योंकि आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं इसमें? जी यही कि सबको जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कफरे कद्दा तक पहुंचाया जाए, और इंसाफ हमें पूरा इंसाफ चाहिए। ये अदलिया से, ये पुलिस महकमा से आपको इंसाफ की उम्मीद भी है? आप क्या लगते हैं फैज़ान के? मैं उनका अंकल हूँ। क्या मुतालिबा है आपका? आप लोग मुद्दई फैमिली हैं। मुतालबा है हमारे इस्लाम के मुताबिक, मजहब के मुताबिक उनको सजा दी जाए, कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। रिश्तेदारी आपकी दूसरी तरफ भी? दोनों रिश्तेदार हैं, जिनकी लड़कियां वो भी रिश्तेदार हैं, जिनका लड़का तो कहीं रिश्तेदारी की वजह से आप लोग इनको प्रेशराइज तो नहीं करेंगे बिरादरी वाले हो? नहीं, देखें जिसने जुर्म किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। दोनों तरफ आपकी बिरादरियां हैं, कहीं आप लोग मिलके मुद्दइयों पे प्रेशर तो नहीं डालेंगे कि ख्वातीन है माफ कर दिया जाए? नहीं, देखें जो जुर्म करता है ना, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी माशरा अगर मुजरम को भूल जाए ना, उसके जुर्म को इग्नोर कर दे, तो माशरे कायम नहीं रहता। फैज़ान की ऐसी कोई रंजिश बार या कोई ऐसा मामला या किसी खातून के साथ मोहब्बत जो आप बिरादरी वालों को इल्म हो, शायद वालिद को ना हो?
नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू आता तो बरादरी बैठ के हल कर सकते थे, बरादरी के बड़े हल कर सकते थे। क्योंकि जब हमने अपने तौर पे बहुत सारे मामला को इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी सुनने में आया कि फैज़ान परेशान करता था उस बच्ची को कि तुम मुझसे बात करो, किसी और से ना करो। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि मुझसे बात करो। जब ऐसे आ जाते हैं ना, आशिक बढ़ जाते हैं, मतलब ये इश्क और मुझे का मामला चला है। और घर वाले जो है ना, उनको बात का नहीं नॉलेज होता बच्चों का, कोई बाहर जाके क्या हरकतें कर रहे हैं। घर वाले तो यही सोच रहे हैं कि बच्ची स्कूल पढ़ने गई है, कॉलेज गई है, और ये जो बच्चा था ये सारा दिन, इसका जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर वाला आदमी बाहर नहीं जा सकता। आपको पता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं, दुकानदार लोग होते हैं, तो कस्टमर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो खाली दुकान छोड़ के तो काम नहीं चल सकते। और फिर ये लोग इधर 40-50 साल से इधर ये बात है, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, किसी के साथ कोई चपलिश नहीं है। होता ना, किसी के कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई हो, किसी पे शक भी नहीं कर सकते। चले, हम उम्मीद करते हैं कि फैज़ान को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ैनब बात कर रही हैं? जी मैम, मैं ज़ैनब ज़ैनब, मैं अनीला ज़का बात कर रही हूँ, प्रोग्राम पुकार की एंकर पर्सन। मेरे साथ इस वक्त वो कातिल भी मौजूद है, जुनैद नामी। उसका कहना है कि सारे कत्ल की मास्टरमाइंड आप हैं। नो मैम, मैं इस कत्ल की मास्टरमाइंड नहीं हूँ। उसका कहना है कि फैज़ान आपको तंग करता था और आप इसको मेंटल टॉर्चर करती थी कि मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, मुझे कोई लड़का तंग कर रहा है और तुम उसे जान से नहीं मार सकते। इसके बहकावे में आके यहाँ तक कि इसका कहना है कि शायद असलहा भी आपने प्रोवाइड करवाना था, लेकिन फिर आपने नहीं करवाया। नो मैम, ये सब झूठ है। ये इसने खुद ही मारा है, उल्टा इसने मुझे ही ब्लैकमेल किया हुआ था। पिक्चर और वीडियो के मामले में टॉर्चर किया था कि मैं तुम्हारी पिक्चर और वीडियो वायरल कर दूंगा, तुमने किसी को नहीं बताना कि मैंने ऐसे कुछ करना है। ना ही मुझे पता था इसने उसे मारना है या उसका कत्ल करना था, ये इसने खुद किया है। ऐसी कौन सी वीडियोस और पिक्चर्स थी जिस पे ये ब्लैकमेल कर रहा था? कोई आपका पहले इसके साथ अफेयर था या दोस्ती थी? मैम, ये इस बात का इनको ही पता है, इसने मुझे ब्लैकमेल किया नहीं, था। आप पहले पसंद करती थी इसको और बाद में आपका इससे ताल्लुक खत्म हो गया था, जी मैम। और उसके बाद आपकी कोई उस दौरान कोई तस्वीर थी इसके पास जी और उस पे ये ब्लैकमेल कर रहा था आपको? जी। फिर वो कहता है कि आखिरी दिन तक आपके भाभी के नंबर से मुझे प्लानिंग की कॉल्स आती रही और मुझे बताया जाता रहा कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं तो फैज़ान नाम के लड़के को जानता भी नहीं था। आपने उसकी तस्वीर, उसका फ़ोन नंबर और उसकी सारी डिटेल्स, यहाँ तक कि उसकी दुकान का एड्रेस भी प्रोवाइड किया। नो मैम, मैंने कुछ भी उसको कोई भी एड्रेस नहीं दिया। जो कुछ भी किया है इसने खुद ही किया है। इसने ना ही ऐसा कोई क्यों प्लानिंग किया का है? मुझे पता था, ना मैंने इसे कोई प्लानिंग के बारे में बताया। ज़ैनब, इसने ऐसा क्यों किया है? क्या वजह थी ऐसी? मैम, ये वजह इसको ही पता होगी जिसने कत्ल किया। ना मैंने कत्ल करवाया है, ना मुझे पता। आखिर कुछ तो आप समझती हैं ना, आपका फैज़ान से रिश्ता होने जा रहा था जो इसको मंजूर नहीं था। क्या मामला था? मैम, ये कत्ल नहीं करवाया मैंने। नाम मैं पूछ रही हूँ कि आपका फैज़ान से कोई रिश्ता होने जा रहा था, कोई मंगनी होने वाली थी, आपके घर वाले कोई रिश्ता करना चाहते थे जो इसने उसको कत्ल किया। मामला क्या था? मैम, मामले का मुझे कुछ भी नहीं पता। सारा कुछ उसने खुद ही किया। क्यों ना किया मुझे होगा? मैं प्लानिंग वही का तो बताया, पूछ रही ना हूँ मैंने इसे बच्चे इतना कि मारने का फैज़ान बताया। मुझे पता आपका है कि रिश्तेदार था। इसने- क्या आप फैज़ान को पसंद करने लगी थी? मैम, फैज़ान मुझे कॉल करता था, ठीक है, तो मैंने उससे बातचीत करना कम कर दी। इसको किसको यानी कॉल आप कैसे फैज़ान पता को चला, पसंद ये करती मुझे थी? नहीं पता चला। तो ये इसने मारने की आप प्लानिंग फैज़ान को खुद ही की। आप फैज़ान को मुझे पसंद करने मुझे लगी तो थी? नहीं पता, और ना ही मैंने इसे कोई ज़ैनब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी। ज़ैनब, आप फैज़ान को पसंद करने लग गई थी? थोड़ा थोड़ा था मैम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और ये चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी? मैम, ये मुझे नहीं पता। ये प्लानिंग उसने खुद ही की है, उसने खुद ही मारा है। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे लिए मारा है। ये क्यों, मैंने उसे नहीं कहा था कि उसे मारो। फैज़ान का एड्रेस, नंबर, फ़ोन नंबर किसने दिया था जुनैद को? मैम, ये आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। ये मैं उससे तो पूछ रही हूँ, वो मैंने कह रहा है नहीं कि दिया। आपने दिया था। नो मैम, मैंने नहीं दिया उसको ये एड्रेस। आप सिर्फ ये बताएं कि जुनैद कह रहा है कि आपकी भाभी भी मुलव्विस थी, इससे बात करवाती थी, पूरी तरह आपके मामलात का राज रखती थी। क्या ये बात दुरुस्त है? मैम, मामला का राज तो था जो भी है, लेकिन
ये मुझे नहीं पता ये कत्ल किस तरह का हुआ, ये मुझ पर इल्जाम आ कत्ल वाले दिन आपकी भाभी के नंबर से आपने जुनेद को कॉल भी की थी? क्या मैम? कत्ल वाले दिन अपनी भाभी के नंबर से आपने जुनेद के नंबर पर कॉल भी की थी? नो मैम, मैंने इसको कत्ल वाले दिन कॉल करके नहीं कहा कत्ल करो या कत्ल करने का। क्या आपकी भाभी ने कॉल की थी? ना मुझे पता है क्या आपकी भाभी ने कॉल की थी? मैम, ये भाभी को पता है, ये इसको पता है।